जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी, और जिसको हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम होता है तिब्बत से शहर से। तिब्बत के बोकर जो ग्लेशियर है एक, जो मानसरोवर झील है उसके पास में है, और यहाँ से ये स्टार्ट होती है। इसके बाद में ये इसकी कुल लंबाई ये पूरी हमारी दिख रही है ब्लू लाइन में जो है, ये पूरी सिंधु नदी है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, और भारत में पीओ के समय इसको अगर जोड़ते हैं तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी भारत के अंदर 1114 किलोमीटर है। इसका स्टार्ट यहाँ से ग्लेशियर से स्टार्ट हुई। इसके बाद ये हमारे लद्दाख में घुसती है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और फिर ये होती हुई लेह शहर के पास में से गुजरती है, और इसके बाद होती हुई ये पीओके में गिलगिट आ गया। गिलगिट के पास में ये शार्प टर्न लेती है दक्षिण की तरफ में, और फिर यहाँ से ये होके और पाकिस्तान में एंटर होती है। पाकिस्तान से ये एंटर होकर फिर ये अरब सागर में, कराची शहर है उसके पास में, अरब सागर के पास में डेल्टा बनाती है, और यहाँ से ये अरब सागर में मिल जाती है। और इसका यहाँ से जब ये लेह के आगे में ये श्योक नदी जो है, ये भी एक इसकी सहायक नदियाँ है। गिलगिट भी सहायक हो गई। इसके बाद में काबुल, कुर्रम और गुमल जो नदी है वो भी पाकिस्तान की सहायक नदियाँ। इसके अलावा मेन जो 5 नदी है इसकी सहायक नदियों में, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये इसकी मेन 5 नदियाँ हैं। इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सबसे लंबी नदी जो ये पूरी चिनाब नदी है, और इसी में दूसरी नदियाँ आके मिलती है, तो इसको समझते हैं। चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में 2 झील लगी, सूर्यताल और चंद्रताल झील। यहाँ से ये 2 नदियाँ उठती है, सूर्यताल से, और इससे दोनों नदियाँ उठती है, और फिर ये तांडी एक जगह है, यहाँ पर आके दोनों मिलती है। इसके बाद में ये चिनाब नदी का स्टार्ट हो जाती है, तो इसी वजह से इसको चंद्रभागा नदी बोलते हैं। चंद्रताल और सूर्यताल से निकलती है, इसलिए चंद्रभागा नदी बोलते हैं। और फिर ये हिमाचल प्रदेश से कश्मीर में एंटर हो जाती है। कश्मीर के बाद में ये यहाँ से फिर उसके बाद पाकिस्तान में एंटर होती है, और फिर उसके बाद में ये सिंधु नदी में आके मिल जाती है। और दूसरी जो नदी है वो इसका स्टार्ट होता है, उद्गम है इसका झेलम नदी का। वो अनंताल एक झील है, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद में ये श्रीनगर होती हुई एक झील है, गुलर झील, जो हमारे भारत की सबसे मीठी झील है, मीठे पानी की झील। इस पे पास से होती हुई जो कश्मीर के 2 जिले होंगे, बारामूला और उरी, इसके पास से होती हुई फिर ये 170 किलोमीटर ये हमारे बॉर्डर एरिया में चलती है। बॉर्डर एरिया से होती हुई फिर ये पाकिस्तान में एंटर होती है, और उसके बाद में ये झांग जिला है यहाँ पर आके इसमें चिनाब नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद हम तीसरी नदी पढ़ते हैं, रावी नदी। रावी नदी भी हमारे हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, रोहतांग दर्रों से, और वहाँ से स्टार्ट होकर ये आती ये अपने पंजाब के अंदर आती है। तो पंजाब में पठानकोट के ऊपर एक इसका बांध बना हुआ है, डैम है, जिसको हम रणजीत सागर डैम बोलते हैं। वहाँ से फिर ये पंजाब में एंटर हो जाती है, और पंजाब से ये पंजाब की बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर होती हुई वापस ये पाकिस्तान में मिलती है, और ये भी झांग जिले के थोड़ा सा आगे दक्षिण की तरफ में ये चिनाब नदी से वापस ये मिल जाती है, रावी नदी। और फिर चौथी नदी जो है व्यास नदी, ये व्यास कुंड है कुल्लू मनाली की तरफ में, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। वहाँ से स्टार्ट होती है, कुल्लू पहाड़ पर्वत श्रृंखला पहाड़ है, वहाँ से होती हुई है होशियारपुर जिला है। होशियारपुर जिले के पर एक डैम बना हुआ है, जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम है, और ये जो रावी नदी पे बना है रणजीत सागर डैम है। फिर ये होशियारपुर जिले से अंदर एंटर होती है, और हरिके जगह की है, यहाँ पर आके ये सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी के अंदर उद्गम होता है यहाँ पर, और यहीं पर एक डैम बना हुआ है, हरिके डैम। और इस डैम से हमारी जो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर आ रही है, उसके वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये पूरे राजस्थान के मरुस्थलीय वाले क्षेत्र का, उसमें ये होती हुई इसके अंदर राजस्थान में एंटर होती है। इसकी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। फिर हमारी 5वीं नदी जो स्टार्ट होती है वो वापस तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में राकस ताल है, राकस ताल से स्टार्ट होती है, और यहाँ से ये होती हुई ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश के बाद में बिलासपुर जिला है, बिलासपुर के पास में भाखड़ा डैम बना हुआ है, वहाँ पर इसमें डैम बना हुआ है। उसी के थोड़ा सा आगे जब ये पंजाब में एंटर होता है, तो यहाँ पर ये नागल डैम बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल डैम दोनों साथ में होता है, पास ही है ये, भाखड़ा नागल डैम भी बोलते हैं इनको। फिर यहाँ से ये सतलज नदी आगे बढ़ के हरिके पे यहाँ पर मिलती है, जहाँ पर हरिके डैम बना हुआ है। फिर यहाँ से व्यास और सतलज दोनों नदी आगे बढ़ती है, और ये थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होती हुई ये वापस पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, और ये आके मिठानकोट जो शहर है वहाँ पर आके ये दोनों मिलती है। और उसके बाद ये 5 नदियाँ जो है ये आगे बढ़ के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ ये आगे सिंधु नदी में मिल जाती है, और फिर इसके बाद ये आगे बढ़ के ये कराची शहर है, इसके बाद ये इसमें अरब सागर में डेल्टा बनाती है, और यहाँ पर आके समुद्र में मिल जाती है, अरब सागर में। तो इस तरह से हमने ये 5 नदियाँ समझ ली। एक 19 सितंबर 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में नदियों को लेकर एक समझौता हुआ था, उसको सिंधु नदी समझौता बोलते हैं। उसके तहत जो हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, उनके बीच में समझौता हुआ था पानी को लेकर कि इसका पानी का यूज़ कैसे कैसे करना है। तो उसमें सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 20% पानी भारत को यूज़ करना है। उसके बाद रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 80% पानी भारत को यूज़ करना है। इस तरह से ये समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता।
तो इस तरह से हमने इंडियन रिवर को, हमने सिंधु नदी जो है उसको हम समझा, इंडस नदी को, और इसकी सहायक नदियों को समझा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।